तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम वो पढ़ने वाले हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, हम उन्हीं एग्जाम्पल में हम और एग्जाम्पल ऐड करके और ज्यादा अच्छे से हम चीजों को आज सीखने का ट्राई करेंगे। ये आपकी टेबल है जो कि आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे इसमें अनुलग्न और पूर्व लग्न किस प्रकार से उपयोग में आते हैं वो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। आज हम कुछ और नई बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए लिखिए उदाहरण, जो भी नया एग्जाम्पल जो भी चल रहा है आपका लिखिए। नया एग्जाम्पल लिखना बेटा। चलिए ये एग्जाम्पल लिखिए। CWH चलो इसको लिखो बेटा, इसको लिखो। चलिए अब बच्चों ये एक विशेष प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। मैं यहां पे लिख लेता हूं विशेष उदाहरण, ठीक है। विशेष एग्जाम्पल, स्पेशल एग्जाम्पल, विशेष उदाहरण लिख करके हम इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नई बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो विशेष उदाहरण की हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें उदाहरण नंबर 1। अब बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखें, यदि कोई क्रियात्मक समूह का कार्बन, यदि कोई क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो, यदि कोई क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो, तब विशेष अनुलग्न, कौन सा अनुलग्न बेटा? विशेष अनुलग्न उपयोग में लेते हैं तथा मुख्य श्रृंखला चक्रीय होती है। मुख्य श्रृंखला चक्रीय होती है। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, जब कोई क्रियात्मक समूह या यदि कोई क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो, तब विशेष अनुलग्न का उपयोग करते। चलो यदि कोई मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, ये रहा मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, यदि कोई मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो, सीधे जुड़ा हो, सीधा मतलब कि डायरेक्ट, डायरेक्ट जुड़ा हो, सीधा जुड़ा हो, तो ऐसी कंडीशन में विशेष अनुलग्न का उपयोग करते हैं। विशेष अनुलग्न का उपयोग करते हैं। विशेष अनुलग्न मतलब कि स्पेशल सफिक्स का उपयोग करते हैं। और मुख्य श्रृंखला को चक्रीय श्रृंखला बोलते हैं। मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? चक्रीय श्रृंखला। ये जो चक्रीय श्रृंखला है इसी को बोलते हैं क्या? मुख्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? ये चक्रीय श्रृंखला हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। तो विशेष अनुलग्न का उपयोग करते हैं। चलो विशेष अनुलग्न क्या है, आ जाओ बेटा। हमेशा ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये जो अनुलग्न है ये होता है विशेष अनुलग्न। और ये विशेष अनुलग्न का इस्तेमाल कब होता है? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन मुख्य श्रृंखला से सीधा जुड़ा हुआ है। समझ में आया? मुख्य श्रृंखला कौन सी? चक्रीय श्रृंखला। मुख्य चक्रीय श्रृंखला से सीधा जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में
इसका हम कार्बोक्सिलिक एसिड का विशेष अनुलग्न उपयोग में लेते हैं। जहां पर भी दो अनुलग्न है उसमें दूसरा वाला अनुलग्न जो है इसको हम बोलते हैं विशेष अनुलग्न बेटा। ये दूसरा अनुलग्न क्या है बेटा? विशेष अनुलग्न, विशेष अनुलग्न बोलते हैं। इन दोनों में से ये दूसरा वाला अनुलग्न जो है बेटा इसको हम बोलते हैं विशेष अनुलग्न। विशेष अनुलग्न का मतलब ये पहला सामान्य अनुलग्न और ये हो जाएगा विशेष अनुलग्न, ये विशेष अनुलग्न। इसी तरह से यहां पे ये विशेष अनुलग्न, उस तरह से यहां पे ये विशेष अनुलग्न। समझ में आ रहा है? तो जब भी किसी क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो तो विशेष अनुलग्न का उपयोग करते हैं। ठीक है, विशेष अनुलग्न, ये भी क्या है? विशेष अनुलग्न। विशेष अनुलग्न का इस्तेमाल तब करते हैं जब मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो। तो भैया चक्रीय श्रृंखला के साथ मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन सीधे जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है। क्या चक्रीय श्रृंखला के साथ मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन सीधे जुड़ा हुआ है? देखो हुआ, देखो चक्रीय श्रृंखला के साथ मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन सीधे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में इसके लिए हम विशेष अनुलग्न का इस्तेमाल करते हैं और चक्रीय श्रृंखला क्या हो जाती है? मुख्य श्रृंखला। चलिए, तो यहां पर ये जो श्रृंखला है ये हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। क्रियात्मक समूह के कार्बन को 1, इसको 2, न्यूनतम अंक देना होगा। चलो अब बच्चों यहां पे ध्यान रखना, जब भी आप विशेष अनुलग्न का इस्तेमाल करते हैं जब विशेष अनुलग्न का उपयोग होगा तब उसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। क्या लिखा है बेटा? जब विशेष अनुलग्न का उपयोग होगा तब उसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। मतलब कि ये पूरी हो जाएगी मुख्य श्रृंखला, ये मुख्य श्रृंखला, और इस मुख्य श्रृंखला में इस क्रियात्मक समूह के कार्बन को हम शामिल नहीं करते। मुख्य श्रृंखला में क्रियात्मक समूह का कार्बन शामिल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप विशेष अनुलग्न का उपयोग करते। चलो चक्रीय श्रृंखला हो गई, अंकन भी हो गया। इस मुख्य क्रियात्मक समूह को 1 दे दो, इस वाले क्रियात्मक समूह को 2 दे दो। ठीक है, चलो अंकन भी हो गया। चले अब आते हैं हम इसके नामकरण पे। चलो नामकरण में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? मूल शब्द। क्या? मूल शब्द। मूल शब्द मतलब कि मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? मुख्य श्रृंखला में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है? हेक्स। अनुलग्न प्रथम। 6 और 6 कार्बन के लिए के बीच में क्या है? एकल बंध। 6 कार्बन के लिए बीच में एकल बंध है तो इसको हम लिखेंगे एन। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो अनुलग्न क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। फिर आता है अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए उपयोग में लेते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। और मुख्य क्रियात्मक समूह का कौन सा अनुलग्न उपयोग में लेना है? विशेष अनुलग्न। मुख्य क्रियात्मक समूह का विशेष अनुलग्न, ये रहा विशेष अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल किस किस पर लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन, पहले और दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है। तो पहला और दूसरा, पहले और दूसरे पर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल, 1 और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहले और दूसरे पर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा। चलो फिर आता है पूर्व लग्न।
पूर्व लग्न प्रथम, ये किसके लिए आता है? पूर्व लग्न प्रथम आता है आपके चक्रीय श्रृंखला के लिए। मुख्य श्रृंखला अगर चक्रीय है तो पूर्व लग्न प्रथम आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लो। ठीक है। फिर आता है पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इसलिए पूर्व लग्न द्वितीय नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए उदाहरण नंबर 2। चलिए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए अब यहां पर आपको 2 क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं। ये एस्टर भी क्रियात्मक समूह है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्रियात्मक समूह है। इन दोनों में से मुख्य कौन सा है बेटा? एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल में मुख्य कौन सा है? एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एस्टर और कार्बो, ये रहा एस्टर, ये देखो एस्टर नंबर 4 पर, एस्टर नंबर 4 पर और कार्बोक्सिलिक अम्ल नंबर 1 पर। एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल वो 1 पर है, ये 4 पर। मुख्य कौन हो जाएगा? ये मुख्य हो जाएगा, ये मुख्य, और ये हो जाएगा गौण। क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। चलो तो भैया ये हो जाएगा आपका मुख्य और ये क्या हो जाएगा? ये गौण क्रियात्मक समूह। क्या हो जाएगा? गौण क्रियात्मक समूह। ठीक है, मुख्य और गौण। चलो मुख्य और गौण होने के बाद में अब हम करते हैं क्या? मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला के चयन का नियम क्या? देखो, जब कोई मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो तब विशेष अनुलग्न का उपयोग करते हैं। जब भी मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो तो विशेष अनुलग्न का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ मुख्य श्रृंखला किसको मानते हैं? साथ ही साथ मुख्य श्रृंखला मानते हैं चक्रीय को। किसको मानते हैं? चक्रीय को। मुख्य श्रृंखला यहाँ पे हो जाएगी चक्रीय और इसके लिए आप विशेष अनुलग्न का उपयोग करते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मुख्य श्रृंखला आ गई, विशेष अनुलग्न का उपयोग भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अंकन करते हैं। दूसरा क्या? अंकन। अंकन कहां से करते हैं? अंकन वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह के कार्बन को न्यूनतम अंक मिले। तो इस कार्बन को जहां पे लगा वहां पे न्यूनतम 1, फिर ये प्रतिस्थापी। गौण का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी को क्या मिल जाएगा? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्लियर? चलो ये हो जाएगा। अब हम तीसरा क्या? नामकरण। नामकरण में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? मूल शब्द। मूल शब्द किसके लिए होता है? मूल शब्द मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होगा? हेक्स हो जाएगा। चलो मूल शब्द के बाद क्या हो जाएगा? अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम किसके लिए है? 6 और 6 कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। एकल बंध के लिए अनुलग्न प्रथम क्या आएगा? एन हेक्सेन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। फिर आता है अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आएगा? अनुलग्न द्वितीय आएगा मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न द्वितीय। जब भी मुख्य क्रियात्मक समूह चक्रीय श्रृंखला से सीधा जुड़ा हो तो विशेष अनुलग्न का उपयोग करते। चलो मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए विशेष अनुलग्न, ये रहा विशेष अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो चलो फर्स्ट पे क्या है? फर्स्ट पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो फिर आता है पूर्व लग्न प्रथम। पूर्व लग्न प्रथम किसके रहता है? यदि मुख्य श्रृंखला चक्रीय हो, यदि मुख्य श्रृंखला चक्रीय हो, चक्रीय श्रृंखला के लिए पूर्व लग्न प्रथम क्या आता है? साइक्लो। क्या आता है भैया? साइक्लो। चलो फिर आता है पूर्व लग्न द्वितीय।
पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी कौन है बेटा? ये रहा प्रतिस्थापी, ये रहा प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी है स्टर, स्टर प्रतिस्थापी। जब भी प्रतिस्थापी के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? पूर्व लग्न। चलो प्रतिस्थापी के लिए पूर्व लग्न आएगा, बताओ। प्रतिस्थापी स्टर, स्टर के लिए पूर्व लग्न ये रहा। प्रतिस्थापी स्टर के लिए पूर्व लग्न ये रहा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। चलो एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये देखिए एल्कोक्सी कार्बोनिल। चलो एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका हम नाम पूर्व लग्न लगाते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। चलो एल्कोक्सी कार्बोनिल कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? मिथोक्सी। ये वाला पार्ट क्या है? मिथोक्सी। तो एल्कोक्सी में यहां आ जाएगा मिथोक्सी, ये हो जाएगा मेथोक्सी, ये मिथोक्सी। मिथोक्सी के बाद ये क्या आ जाएगा? कार्बोनिल। तो मिथोक्सी के बाद आ जाएगा कार्बोनिल। मिथोक्सी के बाद आ जाएगा कार्बोनिल। ये मिथोक्सी कार्बोनिल किस पर है? 2 पर। ये आ जाएगा 2 पर। 2 पर मिथोक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका नामकरण। ठीक है, चल तो यहां तक की बात ध्यान रखनी है। चलिए ये आगे बेटा, अब आते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। चलिए उदाहरण नंबर 3 पर आते हैं। क्लियर? चलो उदाहरण 3 पर आते हैं। मान लो आपको ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पे भी एक नियम लगता है, जब भी 2 से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह अचक्रीय श्रृंखला से सीधे जुड़े हों तब मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए विशेष अनुलग्न का उपयोग करते हैं तथा अचक्रीय कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानते हैं तथा एक पॉइंट और ध्यान रखना, तथा मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं करते। क्लियर? ठीक है, चलो तो ये क्या है नियम में बता देता हूं। जब भी 2 से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह, देखो 1 क्रियात्मक समूह, 2 क्रियात्मक समूह, 3 क्रियात्मक समूह, जब भी 2 से ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह अचक्रीय श्रृंखला से सीधे जुड़े हों, ये जो अचक्रीय श्रृंखला है, इस अचक्रीय श्रृंखला से 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह सीधे जुड़े हुए हैं, तब विशेष अनुलग्न का उपयोग करते हैं। इन क्रियात्मक समूह के लिए विशेष अनुलग्न का उपयोग करते हैं।
तथा अचक्रीय कार्बन श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं। यही हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। इनको अंकन दे दो, 1 2 3 ये अंकन। तथा मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन जो उसको मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं करते। मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं करते। चलो अब हम लिखते हैं इसका मूल शब्द। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए यहां लिखते हैं प्रोप, लिखते हैं क्या लिखते हैं? प्रोप। चलो फिर आता है अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम किसके लिए होता है? तीनों कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एकल बंध के लिए एन, तो प्रोप प्लस एन। फिर आता है अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए होता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। किसके लिए? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए विशिष्ट अनुलग्न लगेगा। यहाँ पे विशेष अनुलग्न क्या होता है? इसके लिए विशेष अनुलग्न होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके लिए विशेष अनुलग्न होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहले दूसरे तीसरे पर 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो पहले दूसरे तीसरे पर 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल ये नाम हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से बेटा नाम लिखना आईयूपीएसी। चलो पूर्व लग्न प्रथम क्या लगता है? पूर्व लग्न प्रथम क्या लगता है? पूर्व लग्न प्रथम लगता है चक्रीय श्रृंखला के लिए। क्या यहाँ पे चक्रीय श्रृंखला है? चक्रीय श्रृंखला नहीं है, प्लस। पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए लिखते हैं? प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी के लिए। क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है? प्रतिस्थापी नहीं है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नामकरण। चलो यहां तक की बात क्लियर। चलो अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। किस पर आते हैं बेटा? उदाहरण नंबर 4। चलिए अब लिखिए CH3 CH2 COCl। चलो इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या आएगा आंसर। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं इस मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में। मुख्य क्रियात्मक समूह। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह चक्रीय कार्बन श्रृंखला के साथ, यदि मुख्य क्रियात्मक समूह चक्रीय कार्बन श्रृंखला के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम मुख्य क्रियात्मक समूह बोलेंगे। तो यदि मुख्य क्रियात्मक समूह चक्रीय कार्बन श्रृंखला के साथ सीधे जुड़ा हो, यदि इसका कार्बन सीधे जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम विशेष अनुलग्न का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? विशेष अनुलग्न का। लिखा है ना यहाँ पे देखो, यदि कोई मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो तो विशेष अनुलग्न का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह चक्रीय श्रृंखला से सीधे जुड़ा हुआ तो विशेष अनुलग्न का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए विशेष अनुलग्न क्या है? COCl के लिए विशेष ये रहा, COCl के लिए विशेष अनुलग्न ये रहा। कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड क्या है? विशेष अनुलग्न। तो इसका विशेष अनुलग्न क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। विशेष अनुलग्न क्या है बेटा इसका? कार्बोनिल क्लोराइड। चलो, और ऐसी कंडीशन में चक्रीय श्रृंखला क्या हो जाएगी? ये चक्रीय श्रृंखला ही हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। तो ये चक्रीय श्रृंखला ही मुख्य श्रृंखला होगी। चलो बहुत अच्छी बात है। अंकन कहां से करोगे? जहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को निम्नतम मिले। तो 1 2 3 4 5। और ध्यान रहे ऐसी कंडीशन में मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं करते। मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को चक्रीय श्रृंखला में काउंट नहीं करते। आप यहां देख सकते हो मैंने एक अंकन जो किया है वो इसको नहीं किया, मैंने एक इसको किया है। इसका मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को चक्रीय श्रृंखला में शामिल नहीं करना। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। चलो अब हम क्या लिखेंगे? तो देखो मूल शब्द
मूल शब्द मतलब मुख्य श्रृंखला के अंदर कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स प्लस अनुलग्न द्वितीय प्रथम। अनुलग्न प्रथम किसके लिए होता है? सभी कार्बन के बीच में एकल बंध है। एकल बंध के लिए अनुलग्न क्या आता है? एन, हेक्स प्लस एन प्लस अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए विशेष अनुलग्न कार्बोनिल क्लोराइड। हेक्सेन 1 पर क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड 1 पर है कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, फिर यहां पर हम लिखेंगे पूर्व लग्न प्रथम। पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए आता है? चक्रीय श्रृंखला के लिए। बिल्कुल, यहां पे मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय, साइक्लो आ जाएगा। चलो, पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। यहां पे प्रतिस्थापी क्या है? एथिल। कौन से नंबर पे? 3 पर। तो 3 पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा एथिल। 3 एथिल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। ये हो जाएगा बेटा इस यौगिक का नामकरण। क्लियर? यहां तक की बात स्पष्ट 100%। चलिए, अब आते हैं बच्चों हम कुछ एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण पर। एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण। तो हमने कई कार्बनिक यौगिकों के नामकरण देख लिए। अब आते हैं कुछ एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण पे। ठीक है, एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं? चलिए, एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है ना? तो एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? चलिए, आइए सबसे पहले उदाहरण नंबर 1। बेटा ध्यान रखना, बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी हम बेंजीन को बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहला उदाहरण। ठीक है, अगर मान लो ये आपको यौगिक दे रखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये बेंजीन है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे बच्चों हम वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन, मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद में अंकन, और अंकन के बाद में नामकरण। ध्यान रखना, एरोमेटिक यौगिक बेंजीन युक्त ये जो एरोमेटिक यौगिक है, इनमें मुख्य श्रृंखला ये बेंजीन ही होती है बेटा। मुख्य श्रृंखला का कार्य ये बेंजीन ही करता है यहाँ पे। ठीक है, चलो दूसरा क्या? अंकन। अंकन वहां से करेंगे जहां पे इस क्रियात्मक समूह को निम्नतम मिले, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, समझ में आया? चल, फिर अंकन के बाद में क्या? नामकरण। नामकरण में सबसे पहले क्या? मूल शब्द। मूल शब्द के बाद क्या? अनुलग्न प्रथम, और फिर आता है अनुलग्न द्वितीय। बच्चों जब भी बेंजीन से युक्त यौगिकों का नामकरण आए तो मूल शब्द प्लस अनुलग्न प्रथम और अनुलग्न द्वितीय, इस पूरे की जगह हम बेंजीन ही लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? बेंजीन। बेंजीन वाली ये जो श्रृंखला है वही मूल शब्द का काम करेगी, वही अनुलग्न प्रथम का भी काम करेगी, वही अनुलग्न द्वितीय का भी काम करेगी। इससे पहले आता है पूर्व लग्न प्रथम। किसके लिए होता है? चक्रीय श्रृंखला के लिए। किसके लिए? चक्रीय श्रृंखला के लिए। यहाँ पे कार्बन श्रृंखला चक्रीय है, लेकिन ध्यान रहे पूर्व लग्न प्रथम भी यहाँ पे हम चक्रीय श्रृंखला के लिए साइक्लो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि पूर्व लग्न प्रथम भी यहाँ पे हम इस मूल शब्द में शामिल करके लिखते हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि पूर्व लग्न प्रथम, मूल शब्द, अनुलग्न और अनुलग्न द्वितीय, ये सब मिला करके हम बेंजीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेंजीन लिखते हैं। इससे पहले हम लिखते हैं पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिखते हैं? प्रतिस्थापी के लिए। यहाँ पे प्रतिस्थापी क्या? पहले कार्बन पे मेथिल, तो फर्स्ट पे आ जाएगा प्रतिस्थापी क्या? मेथिल आ जाएगा, तो 1 मेथिल बेंजीन हो जाएगा। ध्यान रखना,
बेंजीन जब भी दिया हो तो पूर्व लग्न प्रथम, मूल शब्द अनुलग्न प्रथम, द्वितीय, इस पूरे की जगह बेंजीन लिखना है आपको। और पूर्व लग्न द्वितीय में आता है प्रतिस्थापित 1 मेथिल बेंजीन। चलिए, इसको हम और क्या नाम से बोलते हैं? इसको हम एक और नाम से प्रदर्शित करते हैं और वो होता है बेटा टोलुइन। क्या होता है? टोलुइन। तो इसको हम टोलुइन के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों। चलिए, एक एग्जाम्पल और आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में बेटा ये लिखिए C2H5, इसको लिखो। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये बेंजीन दे रखा है, बेंजीन के पहले कार्बन पे क्या है? C2H5, तो 1 एथिल, पहले कार्बन पे C2H5 है, 1 एथिल, पहले कार्बन पे एथिल है, 1 एथिल, पीछे क्या आ जाएगा? बेंजीन। क्या आ जाएगा बेटा? बेंजीन आ जाएगा। तो ये नाम हो जाएगा। चलो, उदाहरण नंबर 3। मान लो ये दे रखा आपको, इसका नामकरण कैसे करेंगे? चलिए, पीछे क्या ये पूरा का पूरा बेंजीन, इसको हम क्या लिखते हैं? बेंजीन। क्या लिखते हैं बेटा? बेंजीन। और OCH3 को हम क्या लिखते हैं बेटा? OCH3 को हम लिखते हैं मेथोक्सी। इस प्रतिस्थापी का नाम होता है मेथोक्सी। यहां पे आ जाएगा मेथोक्सी। क्या लिखे? मेथोक्सी। मेथोक्सी किस पर है? पहले का, जहां पे भी लिखा हुआ उसको कार्बन नंबर 1 लिख दी, मेथोक्सी हो जाएगा। इसका एक और नाम होता है बेटा, इसको हम एनिजोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको एनिजोल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, उदाहरण नंबर 4। चलिए, उदाहरण नंबर 4 में ये लिखिए, इसको हम बेटा फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल। IUPAC में भी फिनोल बोलते हैं और कॉमन लैंग्वेज में भी हम इसको फिनोल ही बोलते हैं। तो फिनोल नाम होता है इसका, पूरे का IUPAC नाम फिनोल होता है। ठीक है। उदाहरण नंबर 4 के बाद उदाहरण 5। ये यौगिक देखो, तो क्लोरीन, क्लोरीन को 1 और मिथाइल को 2, हम क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन बोलते हैं। अच्छा, इसको हम और क्या बोलते हैं? या इसको हम और क्या बोलते हैं? 1 पे क्या लगा हो? क्लोरो, तो ये आ जाएगा 1 पे क्लोरो। बहुत बढ़िया। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? टोलुइन, तो ये आ जाएगा टोलुइन। क्या आ जाएगा? टोलुइन। ठीक है। अच्छा, टोलुइन बोलोगे तो इसको 2 लिखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? इस पूरे को हम बोलते हैं टोलुइन। अगर इस पूरे को आप टोलुइन बोलते हो तो टोलुइन की सेकंड पोजीशन पे क्या है? क्लोरीन। तो टोलुइन के रूप में लिखना चाहते हो तो 2 क्लोरो टोलुइन आ जाएगा। और अगर आप बेंजीन के रूप में लिखना चाहते हो तो 1 पे क्लोरो और 2 पे मेथिल, ये नाम आ जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है। उदाहरण संख्या 6। क्लियर? चलो, उदाहरण 6। मान लो ये बोला जाए तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। और फिनोल के पहला कार्बन, ये दूसरा, दूसरे कार्बन पे क्या? क्लोरो, तो 2 क्लोरो फिनोल हो जाएगा बेटा। ये नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो फिनोल। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। चलिए, अच्छा, यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे ईथर का नामकरण भी हमको पढ़ना होता है। ईथर का नामकरण मैंने बताया नहीं आपको, ईथर का IUPAC नामकरण। ईथर क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का IUPAC नामकरण। चलिए, जैसे कि इसमें उदाहरण 1
CH3O CH2 CH3। मुझे नहीं पता कि ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाया नहीं करवाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करवाए तो अच्छी बात है, नहीं भी करवाए तो फिर से देख लो, अगर नहीं करवाए तो देख लो, और करवाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर से देख लो। चलो यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है। जहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा होती है वो क्या होता है बेटा, मुख्य श्रृंखला। मैंने आपको अभी तक क्या बता रखा है, जब भी कार्बन की संख्या ज्यादा होगी जहां पर भी, उसको हम बोलेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो जहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा है वो हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। अगर ये मुख्य कार्बन श्रृंखला तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी। इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, ऑक्सीजन पे मिथाइल, तो मेथोक्सी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मेथोक्सी। इस प्रतिस्थापी को मेथोक्सी बोलते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी क्या है, मेथोक्सी, और पीछे क्या आ जाएगा, दो कार्बन वाला मतलब कि एथेन। क्या आ जाएगा, एथेन, मेथोक्सी एथेन। पहले कार्बन पे क्या लगाओ, मेथोक्सी, तो पहले कार्बन पे मेथोक्सी एथेन, ऐसे आ जाएगा। चलिए इसी तरह से मान लो CH3O CH CH3 CH3। चलो यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा है तो इसी को हम लिखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, तीन कार्बन के लिए प्रोप, और तीनों के बीच में एकल बंध, प्रोप प्लस N प्रोपेन हो जाएगा। इस प्रोपेन में 1 2 3, दूसरे कार्बन पे क्या है, मिथोक्सी, तो 2 पे मेथोक्सी, 2 मेथोक्सी प्रोपेन, ये नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ईथर वाले यौगिकों पे का आईयूपीएसी नामकरण। अच्छा, एमीन के आईयूपीएसी नामकरण भी मैं आपको बताता हूं, एमीन का आईयूपीएसी नामकरण। जैसे मान लो आपको दे रखा है उदाहरण फर्स्ट, CH3NH CH2 CH3 CH2 CH3, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी इधर एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा है। अगर कार्बन की संख्या ज्यादा है तो इसी को बोलते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, तीनों के बीच में एकल बंध है तो प्रोपेन हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, ये एमीन है, नाइट्रोजन जहां पे होता है उसको हम एमीन बोलते हैं। तो मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न क्या आएगा, एमीन। तो प्रोपेन 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे एमीन, तो प्रोपेन 1 एमीन। अच्छा, ये जो क्रियात्मक समूह है, ये जो प्रतिस्थापी किस पे लगा हुआ, नाइट्रोजन पे, एन मेथिल, तो यहाँ पे आ जाएगा एन मेथिल। प्रतिस्थापी जो है वो नाइट्रोजन पे लगा हुआ, नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ, मेथिल, तो एन मेथिल लिखना। ध्यान रखें बच्चों, एमीन के नामकरण में नाइट्रोजन पे यदि कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है, ये क्या है, ये प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापित एन पे मेथिल, तो ये आ जाएगा एन पे क्या आ जाएगा, एन पे मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, चलो एक उदाहरण और देखें, आ जाओ। CH2 CH3 एंड CH3, चलो इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाली श्रृंखला को क्या बोलते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला। चलो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, पेंट। 5 कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध, तो पेंटेन। क्या लिखोगे, पेंटेन। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5वां। दूसरे कार्बन पे क्या, एमाइन, तो पेंटेन 2 एमीन। क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 एमीन। अच्छा, नाइट्रोजन पे 2 प्रतिस्थापी कौन से, एक मेथिल है और एक एथिल है। नाइट्रोजन पे एथिल भी है, नाइट्रोजन पे मेथिल भी है, तो एन एथिल, एथिल को पहले लिखते हो आप, एन एथिल एन मेथिल पेंटेन 2 एमीन, ये नाम हो जाएगा इसका बेटा। इस तरीके से आप आईयूपीएसी नामकरण
एमीन के लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों, अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एमीन कहां से आया, एमीन कहां से आया, मैं आपको दिखाता हूं। यदि क्रियात्मक समूह ये नाइट्रोजन वाला हो ना, अगर क्रियात्मक समूह NH2 हो या NH हो या केवल N हो, क्रियात्मक समूह NH हो, NH2 केवल N हो, तो इन सब के लिए हम क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमीन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। ठीक है, चल ये ध्यान रखना। चलो एक उदाहरण और देखते हैं बेटा, CH3 CH CH3 CH Cl CH2 SH, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होती है बेटा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को ही हम क्या बोलते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्रियात्मक समूह, जिस मुख्य क्रियात्मक समूह, ये मुख्य क्रियात्मक समूह, ये है मुख्य क्रियात्मक समूह, इसको हम बोलते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल ये बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जिस कार्बन पे होगा उसको 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये लिखते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मूल शब्द क्या आएगा, 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आता है, ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट। चारों कार्बन के बीच में एकल बंध, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। और पहले कार्बन पे क्या है, पहले कार्बन पे थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल के लिए अनुलग्न क्या आएगा, थायो अल्कोहल वाले क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न, थायो अल्कोहल वाले क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न आएगा थायोल आएगा। क्या आएगा बेटा, थायोल आएगा। तो इसके लिए आ जाएगा 1 पे थायोल आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब पूर्व लग्न प्रथम, पहला पूर्व लग्न प्रथम, चक्रीय है या नहीं, चक्रीय नहीं। चलो अब देखते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या, ये मैथिल है, ये क्लोरो है, क्लोरो का सी पहले आएगा, 2 पर क्लोरो, 2 पर आ जाएगा क्लोरो, और 3 पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा मैथिल, 3 पर क्या आ जाएगा, मैथिल। तो 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन 1 थायोल, ये आ जाएगा इसका IUPAC नामकरण। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चंस करने होते हैं इसके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो कि आपको नोट्स के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जो नोट्स मिले हुए हैं उसमें और भी एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण जो हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, ये हो गए। चलो अब कुछ और एग्जाम्पल। निम्न यौगिकों के IUPAC नामकरण लिखे। चलो सबसे पहला इसमें है CH3 CH2 COO CO CH2 CH3। चलो ये आपको कार्बनिक यौगिक कोई दे रखा है। ठीक है, इसका IUPAC नामकरण लिखना है। चलो हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्रियात्मक समूह आपको जो दे रखा है वो क्या है, एनहाइड्राइड। तो इस एनहाइड्राइड को आप पहचानना, एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड दे रखा है। एनहाइड्राइड के नामकरण कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। एनहाइड्राइड हमेशा किससे बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। एनहाइड्राइड के नामकरण लिखते वक्त ये ध्यान रखें, एनहाइड्राइड जो है वो किस कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना है, क्योंकि एनहाइड्राइड जो होता है बेटा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है। तो ध्यान रखना एनहाइड्राइड जो है वो किस कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना हुआ है। तो यहाँ पे तीन कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। इधर भी कितने कार्बन वाला है, इधर भी 3 कार्बन वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं,
प्रोपेनोइक एसिड। भाई एक बात बताओ, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कहलाता है? 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, 1 2 3, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? 3 कार्बन वाला प्रोप, तीनों के बीच में एकल बंध प्रोपेन, और फिर आता है ओइक एसिड, तो प्रोपेन प्लस ओइक प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा बेटा। 3 कार्बन वाला एसिड को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन वाला एसिड ये प्रोपेनोइक, 3 कार्बन वाला एसिड ये प्रोपेनोइक एसिड। सर आप बार बार प्रोपेनोइक एसिड एसिड की बात क्यों कर रहे हो, अम्ल की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा ये जो एनहाइड्राइड है, इस एनहाइड्राइड का निर्माण किससे होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से होता है। और यहाँ पे कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल से इसका निर्माण हुआ है, कैसे पता चलेगा? जितने कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं उस वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही इसका निर्माण होगा। जितने कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं उस वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही इस एनहाइड्राइड का निर्माण होगा। यहाँ पे 3 कार्बन लगे हुए, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे 3 कार्बन लगे हुए 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से बनने वाला एनहाइड्राइड क्या होता है? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एसिड को हटा करके एनहाइड्राइड लिख लेना, तो ये हो जाएगा बेटा इसका नामकरण। चलो एक और एग्जांपल, चलिए CH3 CH2 COO CO CH3, ठीक है। चलो यहां पे कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। यहां पे कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है? 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल एथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। और यहाँ पे कितने? 1 2 3, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। मतलब कि ये जो एनहाइड्राइड है ये 2 कार्बन वाले एथेनोइक एसिड और 3 कार्बन वाले प्रोपेनोइक एसिड से बना, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? एथेनोइक। एथेनोइड का ई आता है, प्रोपेनोइक का पी आता है, तो एथेनोइक पहले, प्रोपेनोइक का पी बाद में, एथेनोइक प्रोपेनोइक, और एसिड हटा करके क्या लिखना है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा बेटा? एनहाइड्राइड। एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये नाम हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और लिखें, आ जाओ। CH3 CH CH3 CO CH3, यही है। चलो 2 कार्बन वाला जब भी एसिड आप लिखोगे तो कौन सा लिखोगे? 2 कार्बन वाला होता है एथेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया, एथेनोइक ई से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखोगे? ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है देखो, CH3 CH CH3 COOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखोगे? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, दूसरे कार्बन पे मेथिल, इसको हम लिखते हैं 2 मेथिल। 3 कार्बन वाले एसिड को क्या लिखते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे शुरुआत में क्या आ रहा है? M। यहाँ पे M है, यहाँ पे E है, पहले कौन सा आता है? E, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक 2 मेथिल प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एसिड को हटा करके एनहाइड्राइड लगा दो बेटा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस
यहाँ पे स्टार्ट एसिड के स्टार्टिंग का ये पकड़ो, इस एसिड के स्टार्टिंग का ये पकड़ो और एसिड को हटा करके एनहाइड्राइड लगा दो, बस इतना करना। बात समझ में आई? आप एसिड के पहले का ये पकड़ो, एसिड के पहले का ये पकड़ो, इन दोनों को कैच करो और एसिड की जगह एनहाइड्राइड लगा दो, बस इतना सा करना आपको। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। चलो ये हो गया, सी हो गया। सी के बाद अब लिखो बेटा, सी हो गया। सी के बाद अब लिखो डी। चलो डी लिखना, ठीक है? चलो इसमें आप लिखना डी के अंदर, चलो इसमें आप चलो एक एस्टर का नामकरण कर लेते हैं। चलो एक एस्टर लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CO, ये ठीक है। चलो ये देखते हैं इसको हम कैसे नामकरण करते हैं। इसको मैं सही लिख लेता हूं यार, टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा। सी के बाद डी, CH3 CH द्विबंध CH CH2 CO2, ये ठीक है, ये आ जाएगा। चलो इसका नामकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले तो पहचानो कि इसमें भैया मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है एस्टर। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? एस्टर। एस्टर होता है इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह। एस्टर इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है, ठीक है। मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ये रही मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। चलो ये आ गई, चलो ये आ गया। चलो अब दूसरा मूल शब्द, नामकरण करेंगे मूल शब्द। मूल शब्द मतलब कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए शब्द क्या आएगा? पेंट आएगा। चलो 5 और कार्बन के बीच में द्विबंध, हाँ यहाँ पे द्विबंध है, तो अनुलग्न प्रथम क्या आएगा? 3 पर क्या है? इन, तो 3 पर इन है, बहुत अच्छी बात है। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आएगा? अनुलग्न द्वितीय आएगा मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न द्वितीय आएगा। चलो अनुलग्न द्वितीय क्या होता है? OH। हमने पढ़ रखा है इसका अनुलग्न द्वितीय क्या है? एस्टर का ये रहा। एस्टर का अनुलग्न एल्किल OH, बहुत बढ़िया, एल्किल OH, बहुत बढ़िया। एल्किल OH क्या है? एल्किल OH मतलब कि OH पीछे आप लिखते हो OH, ठीक है। O से पहले वाला E हटाना है। और एल्किल OH, एल्किल सबसे पहले आता है। देखो इसका अनुलग्न लगता है एल्किल OH, ये लगता है। एस्टर का अनुलग्न बेटा ये लगता है। OH तो आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ बीच वाले गैप में क्या आता है? बीच वाले गैप में ये पूरी यहाँ पे मुख्य श्रृंखला, प्रतिस्थापी और बाकी सारी चीजें। और सबसे पहले आता है एल्किल, वो जो कि ऑक्सीजन पर लगा हुआ है। ऑक्सीजन पर लगा हुआ, ऑक्सीजन पर क्या लगा हुआ? बेंजीन। जब भी बेंजीन प्रतिस्थापी का काम करेगा, ऑक्सीजन पर जो प्रतिस्थापी लगा हुआ वो कौन सा है? बेंजीन। बेंजीन जब प्रतिस्थापी का कार्य करता है, तब बेंजीन जब प्रतिस्थापी का कार्य करता है तब उसके लिए पूर्व लग्न फेनिल लगता है, तब उसके लिए पूर्व लग्न फेनिल लगता है। चलो तो ऑक्सीजन पे बेंजीन प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो उसके लिए पूर्व लग्न फेनिल लगेगा। चलो तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे पूर्व लग्न फेनिल लगेगा। चलो पूर्व लग्न प्रथम क्या आएगा? चक्रीय श्रृंखला के लिए यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं, मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं,
पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आएगा? प्रतिस्थापी के लिए। क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन ऑक्सीजन पर प्रतिस्थापी फेनिल, सबसे पहले क्या आ जाएगा? फेनिल आ जाएगा। तो फेनिल पेंट 3 इन ओएड। तो ये जो अल्काइल लिखा हुआ है बेटा, ये अल्काइल किसके लिए? ऑक्सीजन पर लगा हुआ जो प्रतिस्थापी, ऑक्सीजन पर लगा हुआ प्रतिस्थापी क्या? फेनिल। ऑक्सीजन पर लगा हुआ प्रतिस्थापी फेनिल यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपको आईपीसी नामकरण करना ही है। ठीक है, चलो डी के बाद ई, चलो इसकी हम बात करते हैं। ये दे रखा है, चलो ये दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है, चलो यहाँ पे क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन है अगर श्रृंखला, तो आप यहाँ पे लिखोगे ना मूल शब्द प्लस अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न द्वितीय, पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न द्वितीय। चलो मैंने आपसे बोला था कि जब भी बेंजीन मुख्य श्रृंखला का काम करता है, यहाँ पे बेंजीन मुख्य श्रृंखला है, तो बेंजीन मुख्य श्रृंखला जब भी मुख्य क्रियात्मक समूह चक्रीय श्रृंखला से सीधा जुड़ा हुआ हो, तो भैया बेंजीन ही, ये चक्रीय श्रृंखला ही मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले करते हैं मुख्य श्रृंखला का चयन। जब भी मुख्य क्रियात्मक समूह बेंजीन ये चक्रीय श्रृंखला से सीधा जुड़ा हुआ हो, तो यही हो जाएगी आपकी मुख्य श्रृंखला। ठीक है, ये हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। और अगर ये मुख्य श्रृंखला बेंजीन है, तो पूर्व लग्न प्रथम, मूल शब्द अनुल, इन पूरे की जगह क्या आ जाएगा? इस पूरे की जगह बेंजीन आ जाएगा। चलिए क्लियर। चलो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अनुलग्न द्वितीय जो लिखा हुआ है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए भी आपको उपयोग में लेना है। यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह एस्टर भी आ रहा है, इसके लिए भी आपको अनुलग्न द्वितीय यूज में लेना है। तो यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह क्या? एस्टर। एस्टर के लिए क्या यूज करते हैं? ओएट। तो बेंजीन, बेंजीन प्लस ओएट। अब देखो एक बात ध्यान रखनी बेटा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, मैंने आपको एक नियम लिखवाया था, विशेष नियम। जब भी कोई मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो, तो विशेष अनुलग्न लगाना है। देखो बेटा, जब भी कोई मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो, तो इसके लिए विशेष अनुलग्न लगाना है। और इसका विशेष अनुलग्न क्या है बेटा? एस्टर का विशेष अनुलग्न होता है ओएट। क्या होता है? ओएट। सॉरी माफ करना, कार्बोक्सिलेट। मैं क्या बोल रहा हूं? कार्बोक्सिलेट। एस्टर का विशेष अनुलग्न क्या है? एस्टर का विशेष अनुलग्न है एल्किल कार्बोक्सिलेट। एल्किल कार्बोक्सिलेट, तो इसका विशेष अनुलग्न है एल्किल कार्बोक्सिलेट। तो इसका विशेष अनुलग्न है एल्किल कार्बोक्सिलेट। एल्किल कार्बोक्सिलेट, इसका विशेष अनुलग्न क्या है बेटा? एल्किल कार्बोक्सिलेट। अच्छा, ये एल्किल शब्द कौन सा है? जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो होता है ना, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो होता है ना, उसको हम एल्किल लिखते हैं बेटा। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या है? मैथिल। तो ये आ जाएगा एल्किल की जगह। मतलब कि यहां पे हम इसके लिए लिखेंगे एल्किल क्या? मैथिल, मैथिल बेंजीन। और इसका विशेष अनुलग्न क्या है? एल्किल की जगह आ जाएगा मैथिल। और इसका विशेष अनुलग्न क्या है? कार्बोक्सिलेट। तो बेंजीन के बाद पीछे आ जाएगा कार्बोक्सिलेट। मैथिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये इसका नाम हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए और आज का एक लास्ट एग्जांपल और एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। चलो, ये लगा होता, ऐसा होता तो कैसे करते हैं? फिर से यहां पर
ये जो एस्टर है वो चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। जब भी एस्टर चक्रीय श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो तो इसके लिए विशेष अनुलग्न उपयोग में लेते हैं, और वो विशेष अनुलग्न क्या है बेटा? एल्किल कार्बोक्सिलेट। क्या है? एल्किल कार्बोक्सिलेट। एल्किल कौन सा है? जो ऑक्सीजन पर लगा हुआ है, ऑक्सीजन पर लगा हुआ एल्किल कौन सा है? मेथिल। तो ये हो जाएगा मेथिल, और पीछे क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलेट। तो यहां आ जाएगा कार्बोक्सिलेट। ठीक है। मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? जब भी मुख्य क्रियात्मक समूह चक्रीय श्रृंखला से सीधा जुड़ा हो तो मुख्य श्रृंखला क्या होगी? चक्रीय श्रृंखला। चक्रीय श्रृंखला ही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो यही है मुख्य कार्बन श्रृंखला। ठीक है। चलिए, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्स। 6 कार्बन के बीच में क्या होता है? एकल बंध, हेक्स प्लस एन, हेक्सेन 1 पे कार्बोक्सिलेट, 1 पे कार्बोक्सिलेट, हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट आ जाएगा। और चक्रीय, तो चक्रीय के लिए हम क्या लिखते हैं? साइक्लो। तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। और इससे आगे, ये बहुत आगे लिखा है, इसको यहां लिख लो, मेथाइल या मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। ये इसका आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको एक कुछ विशेष प्रकार के एग्जाम्पल उनके आईयूपीएसी नामकरण करने हैं। मैंने आपको कुछ स्पेशल केस करवाए हैं आज, प्लीज आप उनको प्रैक्टिस करना। केवल देखने से काम नहीं चलेगा। आप ये सोचोगे कि यार मुझे एक बार में सब समझ में आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपकी जगह टीचर नहीं आ सकता, करना आपको खुद ही है। एक काम करना बेटा, आप पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और एक एक एग्जाम्पल को 4-4 बार करने की ट्राई कीजिए। फिर आप देखिए कि आपका इंप्रूवमेंट कैसे होता है। प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। चलिए, अब आते हैं क्विज पर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। अब आते हैं हम क्विज पर। आज मैं आपको थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं, ये मान लीजिए आप। अब आते हैं क्विज पर। CONH2 के लिए पूर्व लग्न है, बताइए कौन सा? चलिए, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी कार्बन श्रृंखला के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 या अधिक हो तो अनुलग्न होगा। जब किसी अचक्रीय कार्बन श्रृंखला के साथ, है ना, ये लिखना अचक्रीय, ये करना बेटा, ये ध्यान रखना। जब किसी अचक्रीय कार्बन श्रृंखला के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 या अधिक जुड़े हुए हों चलिए, दोनों कर लिए होंगे। CONH2 के लिए पूर्व लग्न, चलो CONH2 के लिए पूर्व लग्न क्या है देखते हैं। CONH2 के लिए पूर्व लग्न क्या बताता है? CONH2 ये रहा। CONH2 के लिए ये रहा पूर्व लग्न कार्बेमोल। बहुत बढ़िया, कार्बेमोल, बहुत बढ़िया, कार्बेमोल आ जाएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा कार्बेमोल। बहुत बढ़िया। जब किसी अचक्रीय कार्बन श्रृंखला के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल सीधे तौर पर डायरेक्टली 3 या 3 से अधिक हो तो अनुलग्न क्या होगा? वहां पे विशेष अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना। चलो, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बच्चों विशेष एग्जाम्पल देखे, एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण देखे, है ना। उसके अलावा हमने विशेष अनुलग्न कहाँ पे उपयोग होंगे वो वाले एग्जाम्पल देखे। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में भी हम एरोमेटिक कंपाउंड, इनके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, और अगली क्लास में मैं आपके लेके आऊंगा PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए